MSTCT 2024 11 May shift second chemistry paper. Question number 1. If instantaneous rate of reaction is given as -1 upon A d by dt of concentration of A is equal to -1 upon B d by dt of concentration of B is equal to 1 upon C d by dt of concentration of C is equal to 1 upon D d by dt of concentration of D, then reaction is represented as, यानी ऊपर दिया हुआ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इसमें से कौन से रिएक्शन का है। पहले जो लेफ्ट साइड में है उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं एंड रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है इसलिए उसका रेट माइनस में रहता है, इसलिए इसके आगे माइनस लिखते हैं। एंड राइट साइड में जो है उसे प्रोडक्ट कहते हैं एंड प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है इसलिए वो प्लस में है। तो सपोज हमने रिएक्शन सी लिया तो लेफ्ट साइड में कौन है, ए मोल ऑफ ए प्लस बी मोल ऑफ बी, राइट साइड में कौन है, सी मोल ऑफ सी प्लस डी मोल ऑफ डी। तो ए मोल ऑफ ए लिया तो उसका रेट कितना होगा, -1 अपॉन ए डी बाई डी टी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, प्लस सेकेंड क्या है, बी मोल ऑफ बी, इसका रेट भी माइनस में आएगा तो क्या आएगा, -1 अपॉन बी डी बाई डी टी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। राइट साइड में पहला कौन है, सी मोल ऑफ सी, तो इसका रेट पॉजिटिव आएगा तो क्या आएगा, 1 अपॉन सी डी बाई डी टी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी। एंड प्रोडक्ट में सेकेंड कौन है, डी मोल ऑफ डी, तो उसका रेट भी पॉजिटिव आएगा और वो कितना आएगा, 1 अपॉन डी बाई डी टी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी। तो इसका आंसर कितना आएगा, सी, ए मोल ऑफ ए प्लस बी मोल ऑफ बी, इट गिव सी मोल ऑफ सी प्लस डी मोल ऑफ डी। Which among the following is a correct decreasing order of thermodynamic stability of the complex? यानी इसमें करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर किसकी, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कौन सी है। सेंट्रल मेटल एटम पे जितना हायर चार्ज रहेगा उसकी स्टेबिलिटी हायर रहेगी। ऑप्शन बी में कोबाल्ट पे चार्ज कितना है, 3+ का, कॉपर पे कितना है, 2 का, सिल्वर पे कितना है, 1 का, तो आंसर आएगा बी। फिर से देखते हैं, हायर द चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन देन हायर द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, यानी जिसका चार्ज ज़्यादा वो ज़्यादा स्टेबल। द ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन इन द गिवन कॉम्प्लेक्स इज कोबाल्ट 3+, कॉपर 2+, सिल्वर दैट इज Ag+, यानी आंसर आएगा बी। सिंपल है, जिसका चार्ज ज़्यादा वो ज़्यादा स्टेबल, तो आंसर आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 4. आइडेंटिफाई द प्रोसेस फ्रॉम फॉलोइंग सच दैट वॉल्यूम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। इनमें से कौन से प्रोसेस में वॉल्यूम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। पहले एडियोबैटिक प्रोसेस, जिस प्रोसेस में हीट एंटर नहीं होती एंड गिवन आउट नहीं होती उसे एडियोबैटिक प्रोसेस कहते हैं, यानी जिसमें हीट आती नहीं और जाती नहीं, दैट इज एडियोबैटिक प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, जिस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट उसे आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। आइसोबैरिक प्रोसेस, जिस प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है उसे आइसोबैरिक प्रोसेस कहते हैं। एंड जिस प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है उसे आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। देयरफॉर आंसर आएगा बी, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक यानी वॉल्यूम कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4. आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू फाइंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर फ्रॉम फॉलोइंग, यानी इन चारों में से ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे क्रिस्टल स्ट्रक्चर फाइंड आउट किया जाता है। पहले ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से क्या चेक करते हैं, तो पार्टिकल साइज। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से क्या चेक करते हैं, तो स्ट्रक्चर ऑफ सरफेस ऑफ मटेरियल जिसे मॉर्फोलॉजी कहते हैं। एंड यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से क्या चेक करते हैं, तो प्रिलिमिनरी कंफर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नैनो पार्टिकल, दैट इज नैनो पार्टिकल का फॉर्मेशन का कंफर्मेशन चेक करते हैं। एंड एक्सरे डिफ्रैक्टोमीटर से क्या चेक करते हैं, तो पार्टिकल साइज एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड ज्योमेट्री। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर किससे फाइंड आउट करते हैं, तो एक्सरे डिफ्रैक्टोमीटर। देयरफॉर अपना आंसर आएगा ए, एक्सरे डिफ्रैक्टोमीटर। क्वेश्चन नंबर 5. इन अ सॉल्यूशन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज 0.2
when lowering in vapor pressure is 10 mm of Hg. To get lowering of vapor pressure of 20 mm of Hg, mole fraction of solid in solution is ... यानी 10 mm Hg वेपर प्रेशर के लिए मोल फ्रैक्शन 0.2 है, तो 20 के लिए मोल फ्रैक्शन कितना रहेगा? पहले दिया है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दैट इज x1 इज इक्वल टू 0.2, lowering of vapor pressure that is delta P1 is equal to 10 mm of Hg, delta P2 is equal to 20 mm of Hg, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दैट इज x2 कितना रहेगा? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दैट इज डेल्टा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन x। तो फॉर्मूला क्या है? डेल्टा P1 अपॉन x1 इज इक्वल टू डेल्टा P2 अपॉन x2। तो डेल्टा P1 कितना है? 10, तो 10 अपॉन x1 कितना है? 0.2 इज इक्वल टू डेल्टा P2 कितना है? 20 अपॉन x2 कैलकुलेट करना है। तो x2 कितना होगा? 20 इंटू 0.2 अपॉन 10, तो 20 इंटू 0.2 कितना होगा? 4 अपॉन 10 इज इक्वल टू 0.4। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना आएगा? 0.4। तो आंसर आएगा B 0.4। क्वेश्चन नंबर 6, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वन डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर? इसमें से कौन सा वन डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है? नैनो रिंग क्या है? 3 डायमेंशनल। नैनो ट्यूब क्या है? 2 डायमेंशन। क्वांटम डॉट क्या है? 3 डायमेंशन। एंड लेयर एंड कोटिंग क्या है? 1 डायमेंशन। तो ये चारों में से लेयर एंड कोटिंग 1 डायमेंशनल है, इसलिए आंसर आएगा C, लेयर एंड कोटिंग। क्वेश्चन नंबर 7, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमल्शन? इसमें से कौन सा इमल्शन का एग्जाम्पल है? फोम रबर क्या है? तो सॉलिड सोल। फ्रोथ क्या है? ये फोम है। जिलेटिन क्या है? जेल है। एंड हेयर क्रीम क्या है? इमल्शन। तो अपना आंसर आएगा D, हेयर क्रीम। फिर से देखते हैं, फोम रबर क्या है? सॉलिड सोल। फ्रोथ क्या है? फोम। जिलेटिन क्या है? जेल। हेयर क्रीम क्या है? इमल्शन। तो आंसर आएगा D, हेयर क्रीम। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल नॉट शो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इन आइदर डायरेक्शन व्हेन सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन? क्या पूछा है? इसमें से कौन सा सॉल्यूशन विल नॉट शो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इन आइदर डायरेक्शन व्हेन इट इज सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन? जिसका नंबर ऑफ मोल सेम रहेगा, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहेगा, तो वो सॉल्यूशन विल नॉट शोज द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इन आइदर डायरेक्शन। तो हम पहले नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करेंगे। इसका आंसर है C। तो C ऑप्शन में यूरिया कितना दिया है? 6 ग्राम। इसका मॉलिक्यूलर वेट 60 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल कितना आएगा? 6 अपॉन 60 दैट इज 0.1 मोल। सुक्रोज दिया है 34.2, इसका मॉलिक्यूलर वेट 342, तो नंबर ऑफ मोल कितना आएगा? 34.2 अपॉन 342 इज इक्वल टू 0.1। फिर से देखेंगे, यूरिया का वेट कितना दिया है? 6, मॉलिक्यूलर वेट 60, तो यूरिया का नंबर ऑफ कणारा मोल कितना आया? 0.1। सुक्रोज का नंबर ऑफ मोल कितना आया? वेट दिया है 34.2, मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 342, तो इसका आंसर आएगा 0.1 मोल। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सुक्रोज, देयरफॉर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ यूरिया इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ कणारा सुक्रोज। दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, देयरफॉर देयर इज नो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इन आइदर डायरेक्शन। तो इसका आंसर आएगा C, 6 ग्राम ऑफ यूरिया एंड 34.2 ग्राम ऑफ सुक्रोज। क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग अल्किन्स। इसमें अल्किन की करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर दिखानी है। तो स्टेबिलिटी कैसे मेजर करेंगे? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे ज़्यादा अल्किल ग्रुप है वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा। पहले एग्जाम्पल पे पहले कार्बन एटम पे 2 अल्किल, दूसरे कार्बन एटम पे 2 अल्किल, यानी 4 अल्किल ग्रुप है।
दूसरे में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के एक कार्बन पे 2 अल्किल ग्रुप है और दूसरे पे नहीं, यानी टोटल अल्किल ग्रुप 2 है। तीसरे में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पहले कार्बन एटम पे 2 अल्किल ग्रुप, दूसरे पे 1 है, यानी पहले पे 4, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल पहला, देन तीसरा, देन दूसरा। तो आंसर आएगा बी, सबसे ज़्यादा पहला, बाद में तीसरा, बाद में दूसरा। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हैज़ लार्जेस्ट आयोनिक रेडियस, यानी इनमें से कौन सा एलिमेंट है कि जिसका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आयोनिक रेडियस लार्जेस्ट है। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रुबिडियम दैट इज Rb प्लस हैज़ 4 शेल, पोटेशियम दैट इज K प्लस हैज़ 3 शेल, Na प्लस हैज़ 2 शेल एंड Li प्लस हैज़ 1 शेल। Rb को 4, पोटेशियम को 3, सोडियम को 2 एंड लिथियम को 1 +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में शेल है। देयरफॉर लार्जेस्ट आयोनिक रेडियस किसकी होगी? Rb प्लस की, बिकॉज इट हैज़ 4 शेल। तो आंसर आया ए Rb। अपना पॉइंट पूरा हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। यहाँ हम रुकेंगे, फिर मिलेंगे एक नया वीडियो लेके।